करेंगे NDA1 जो अप्रैल में हुआ था 26 में, उसके मैथ्स के 5 सवाल दैट केम इन वन ऑफ द सेट। आप पॉज करके इसको सॉल्व करके ट्राई कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ mt इज द ट्रांसपोज ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स m देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। इसमें से बताने कौन सा करेक्ट है। तो फर्स्ट वन क्या है, लेट्स टेक फर्स्ट वन। तो अगर हम इसका LHS उठाएंगे तो ये हो गया, सबसे पहले इफ m इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, m सिमेट्रिक मैट्रिक है मतलब m का जो ट्रांसपोज है वो m है। तो अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ m प्लस m p करेंगे तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ m प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ m ट्रांसपोज m ही होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट 2m। क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम इस 2 को बाहर निकाल सकते हैं, और जो इसका बाहर निकालेंगे तो इसके पावर में जो इसका 2/2 मैट्रिक्स है तो वो पावर में आ जाएगा, जो इसका इंडेक्स है ये हो जाएगा 2 पावर 2 डिटर्मिनेंट ऑफ m। ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है, अगर कोई n/n मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट m है और उसको अगर हम k टाइम्स m से मल्टीप्लाई करेंगे तो जब हम k को बाहर निकालेंगे तो वो k पावर n हो जाएगा। यहाँ 2 पावर 2 हो गया तो ये हो गया 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ m। अब हम RHS देख लेते हैं। RHS में हमारे पास है डिटर्मिनेंट ऑफ m प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ m ट्रांसपोज। तो डिटर्मिनेंट ऑफ m प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ m ट्रांसपोज, तो ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ m प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ m ट्रांसपोज मींस डिटर्मिनेंट ऑफ m, क्योंकि m ट्रांसपोज इज इक्वल टू m फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये हो गया 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ m। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। सो पहली इक्वेशन तो गलत हो गई। दूसरी इक्वेशन है, लेफ्ट साइड है दूसरी इक्वेशन का, m प्लस m ट्रांसपोज विच इज, अब हमें पता है ये एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब होता है जो मैट्रिक्स का m ट्रांसपोज होता है वो होता है -m। तो ये जो LHS है ये बन गया m प्लस m ट्रांसपोज मतलब -m। तो ये हो गया m माइनस m, तो ये हो गया जीरो मैट्रिक्स। तो ये वाली इक्वेशन सही है, m प्लस m ट्रांसपोज इक्वल्स टू जीरो इफ m इज एन एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। Question number 2. If M is a square matrix such that M power 3 is equals to M, then how many values of determinant of M are possible? तो यहाँ पे इक्वेशन आ गया M by 3 is equals to M। अब हमें डिटर्मिनेंट की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है वो निकालना है। तो लेट्स टेक डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड। ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ M, ये पहले अंदर आएगा इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ m, और पावर हम बाहर भी निकाल सकते हैं डिटर्मिनेंट के एज इट इज। तो ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ m। तो अगर हम इसको अब लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो m क्यूब माइनस m इज इक्वल्स टू 0। अगर हम इसमें से m कॉमन ले लेंगे तो ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ m इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ m स्क्वायर माइनस 1, और 1 को हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ m, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ m a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो इसकी पॉसिबल वैल्यूज हो गई, या तो डिटर्मिनेंट ऑफ m 0 हो सकता है, या डिटर्मिनेंट ऑफ m प्लस 1 इक्वल टू 0 हो सकता है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ m माइनस 1 हो सकता है, या डिटर्मिनेंट ऑफ m 1 हो सकता है। तो टोटल वैल्यूज पॉसिबल जो है वो 0 माइनस 1। करेक्ट आंसर है सी, 3 वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर डिटर्मिनेंट ऑफ m। Let p is equals to x plus y plus z and q is equals to x y z if determinant of this matrix is greater than 0, which is the correct। तो इसको सॉल्व कर, इसको ओपन कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x इंटू वाई जेड -1 इंटू जेड -1 प्लस 1 इंटू 1 माइनस वाई। तो ये हो गया एक्स वाई जेड माइनस एक्स माइनस जेड प्लस 1 प्लस 1। तो ये हो गया +1
माइनस वाई, ये हो गया एक्स वाई जेड माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड प्लस 2, तो ये हो गया एक्स वाई जेड हो गया एक्स वाई जेड हो गया एक्स वाई जेड हो गया, एक्स वाई जेड की वैल्यू दी हुई है क्यू और प्लस 2 माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड विच इज इक्वल्स टू पी, ये ग्रेटर देन 0 है, तो ये हो गया q प्लस 2 इज ग्रेटर देन p विच इज इक्वल टू ऑप्शन सी, आंसर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। So one of this is a relation and function question. So question है a union a intersection b union a minus b minus a intersection b union b minus a union a की क्या वैल्यू होगी इज इक्वल टू, ये हम वेन डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हैं इजीली। अगर a हमारे पास ये है और b हमारे पास ये है तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। a इंटरसेक्शन b क्या हो गया ये, और a माइनस b क्या हो गया, a माइनस b हो गया ये, और इन दोनों का यूनियन क्या होगा a माइनस बी और a इंटरसेक्शन b, तो इन दोनों का यूनियन होगा a, तो ये वाले की वैल्यू जो आ गई वो आ गई a। फिर ये बोल रहा है a इंटरसेक्शन b यूनियन b माइनस a, तो इसको उल्टा देख लो, ये a है ये b है, तो बोल रहा है a इंटरसेक्शन b फिर से ये हो गया और b माइनस a क्या हो गया ये हो गया b माइनस a ये हो गया, तो ये जो वैल्यू हो गई इन दोनों का यूनियन क्या हो गया, ये तो b आ गया पूरा शेडेड रीजन, तो ये हो गया b, तो इक्वेशन हमारी बन गई a माइनस बी यूनियन a। इसको अब सॉल्व कर लेते हैं फिर से, ये a हो गया ये b हो गया, तो a माइनस बी क्या हो गया, अगर ये a है ये b है a माइनस बी ये हो गया, और अगर हम इसका लेंगे यूनियन a के साथ तो a तो ये है, इस पूरे के साथ अगर हम यूनियन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा पूरा शेडेड रीजन हो जाएगा, ये आ गया क्या a, तो ये आंसर आ गया हमारा ऑप्शन बी दैट इज ए, इसका आंसर ए हो गया। ऐसे वेन डायग्राम करके हम बड़ी से बड़ी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन सेट्स ए एंड बी इफ ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन सी आर एम्प्टी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी आर एम्प्टी, मतलब ए और बी का भी कुछ कॉमन एरिया नहीं है और बी और सी का भी कुछ कॉमन एरिया नहीं है, और ये बोल रहा है जो ए यूनियन सी है वो बी यूनियन सी के बराबर है, ए यूनियन सी और बी यूनियन सी के बराबर है, ठीक है, तो इसमें सी हमारे पास आ रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें ए इक्वल टू बी होना चाहिए तभी ये पॉसिबल है, क्योंकि अगर ए इक्वल बी हो जाएगा तो ये हो जाएगा ए यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन सी, ए और बी इसमें इक्वल होने चाहिए, ये मैंडेटरी कंडीशन हो जाएगी इसकी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, क्योंकि अगर ए बी बी ए और बी जब सेम होंगे तभी ए यूनियन सी इज इक्वल्स टू बी यूनियन सी हो पाएंगे, और ये दोनों कंडीशन भी तभी मीट हो पाएगी कि ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी आर एम्प्टी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए इज इक्वल्स टू बी, ऑप्शन बी इज द आंसर। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel and follow us on our all platforms. Link is in the description box.